हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं वर्क नाइफ और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में लेक्चर 1 में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये ऑब्वियसली जेई बोर्ड्स में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर के वेरी फर्स्ट पॉइंट से। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग का सबसे पहला आता है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? तो गाइस मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, इट्स अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स है उसका, अगर रेक्टेंगुलर एरे में उसको प्रेजेंट कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। इट कैन बी रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। यानी फॉर एग्जांपल हमारे मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, लेट्स से हम लोग को पता है नंबर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर्स, दूसरा होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग को पता है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट बेसिकली ये वाला टर्म जीरो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ a होता है। तो इन दोनों को की हेल्प से अगर हम लोग एक सिंबल्स बेसिकली इन सिंबल्स की हेल्प से अगर हम लोग एरे बनाए टैबुलर फॉर्मेट में, तो उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है ना? इसे एग्जांपल देखते हैं, इससे मतलब का पूरा इनफैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, हमारे एग्जांपल पे आ रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास है ये ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इस टेबुलर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली क्या है, ये मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग 3x3 करके लिखते हैं। तो जहां पे 3x3 डिनोट क्या करता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये अपना पहला रो है। ठीक है, 1 2 3। उस तरह से 4 5 6 क्या है? अपना सेकंड रो है। और सिमिलरली 7 8 9 हमारा थर्ड रो है। तो इन थर्ड रो, इन 3 रोज से बना हुआ एक मैट्रिक्स है। और अगर हम लोग कॉलम्स की बात करें तो 1 4 7 हमारा पहला कॉलम है, 2 5 8 हमारा दूसरा कॉलम है और 3 6 9 हमारा तीसरा कॉलम है। तो इन 3 रोज और 3 कॉलम्स की मदद से बना जो मैट्रिक्स ए है, वो हम लोग का ऑब्वियसली एग्जांपल है मैट्रिक्स का, जहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो आप लोग को दिख गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसे हम लोग आपके लिए भी लिख सकते हैं यहाँ पे गाइस, आप लोग कुछ टाइप करिए। वन फर्स्ट कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम क्या है एंड थर्ड कॉलम क्या है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में अपना 1 4 एंड 7 आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, क्लियर? तो ये हमारा था एग्जाम्पल। इसी को एक टॉपिक हम लोग आगे बढ़ के आते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जस्ट हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, ए का वैल्यू क्या था? 3x3 मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा मैट्रिक्स है। और इसके रोज कितने हैं? इसके नंबर ऑफ रोज हम लोग ने जस्ट देखे अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, 3 रोज है। और इसके कॉलम्स कितने? कॉलम्स भी कितने हैं? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे 3x3, ये जो 3x3 हम लोग लोअर बेसिकली सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, यही अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। कहने का मतलब इफ एनी मैट्रिक्स कंटेन्स m rows and n columns then m by n is what is known as the order of matrix। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक मैट्रिक्स b को डिनोट करते हैं लेट्स से किसी अदर फॉर्मेट में। लेट्स से हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 6 कुछ ऐसा मैट्रिक्स है। तो इसका आप वीडियो पॉज करके तुरंत बताइए गाइस, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 रोज है। 1 2 पहला रो, 3 4 दूसरा रो एंड 5 6 तीसरा रो, है ना? और उसी तरह से हमारे पास कॉलम्स क्या हो जाएंगे? 1 3 5 पहला कॉलम एंड 2 4 6 अपना सेकंड कॉलम। ऑलराइट, क्लियर? ऑर्डर भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आज हम लोग के क्लास में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स में हम लोग ने जाना कि डिफिनेशन क्या होता है और उसके ऑर्डर किसे बोलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के भी काफी टाइप्स हैं, तो उसी के बेसिकली अगर हम लोग अलग अलग तरह से अरेंज कर दें नंबर्स को उसी टेबल में, तो वो अलग अलग तरह का मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मैट्रिक्स हम लोग बात करेंगे रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ उसमें रो की प्रायोरिटी है। अगर एक रो है उस मैट्रिक्स में तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट्स से हम लोग एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं, सिर्फ एक रो होना चाहिए, दैट इज 1 2 3, ये अपना एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। हम लोग दूसरी भी एग्जांपल बात कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना? उस तरह से सी हम लोग का कोई और मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पे लेट्स से कोई नंबर है ए a1 a2 डॉट 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 करके an। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग पहले वाले एग्जांपल में बात करें तो इसका हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या है? 1/3।
इस वाले में ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/6। 6 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, 6 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम। सिमिलरली अगर इस सी मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/n, क्योंकि इसमें रो तो एक ही है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n है, ठीक है। तो ये हम लोग का जनरल फॉर्मेट ऑफ रो मैट्रिक्स होता है। तो ये अपना एग्जांपल क्लियर है। बेसिकली यहाँ का पहला जो टर्म है वो हमेशा 1 रहेगा। ऑलराइट, कमिंग टू नेक्स्ट मैट्रिक्स, वेरी इजी। नेक्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम लोग रो मैट्रिक्स का ही एक सेकंड टाइप देखें मैट्रिक्स में, तो एक मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 4 रोज बाय 1 कॉलम, ठीक है। या हम लोग एक जनरल n मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जहां पे अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डॉट 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 करके nth एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज विल बी n एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 1, ठीक है। कॉलम्स 1 ही रहेगा लेकिन रोज नंबर ऑफ n लास्ट टर्म पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब कि इसके ऑर्डर में जो सेकेंड टर्म होता है, जो कॉलम होता है, उसका नंबर हमेशा फिक्स रहता है जो कि 1 है। ये अपना नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग के पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होने वाला है, और इनफैक्ट नाम से क्लियर होना चाहिए, एक ऐसा मैट्रिक्स हैविंग इक्वल रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सारी डेफिनेशंस क्लियर होती हैं। ऐसे हम लोग 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं जहां पे हमारा पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2, 3 एंड 4। ये अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके रोज कितने हैं? 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। अदर एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट्स से बी सी मैट्रिक्स बनाते हैं जहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 3x3 मैट्रिक्स है। ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्सेस भी हो सकते हैं, हम इनफैक्ट हम लोग एक आई मैट्रिक्स भी बना सकते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, एक रो है, यानी 1/1। ये भी पार्ट ऑफ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हैविंग इक्वल रोज एंड कॉलम्स। ऑलराइट, वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट, नल और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जैसे 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है, या जीरो, है ना। या फिर और भी हो सकता है जैसे 0 0 0, इसके नीचे भी हम लोग 0 0 0 लगा सकते हैं। तो ये कितना है? बेसिकली यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम है, और यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम्स है। बेसिकली ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर टाइप्स ऑफ नल मैट्रिक्स, ठीक है, इजी। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। वेरी इजी गाइस। क्या आप लोग इसे मैट्रिक्स बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिए, ठीक है। एनीवे मैं बता रहा हूँ गाइस, इसमें क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। इसका मतलब इसका ऑर्डर होना चाहिए सेम, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स शुड बी सेम। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। यानी अगर इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इसके यहाँ पे टर्म कुछ k1 हो सकता है, यहाँ पे k2 हो सकता है, यहाँ पे k3 हो सकता है, यहाँ पे k4 हो सकता है ना। मान लीजिए हम लोग ये 4x4 का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसके बाकी टर्म्स होने चाहिए 0, ठीक है। क्या आप लोग को विजुअलाइज हो रहा है ना। तो इसके सारे सारे नॉन डायगोनल टर्म्स 0 है, लेकिन इसका डायगोनल टर्म k1 नॉट इक्वल टू 0 है, k2 नॉट इक्वल टू 0 है, k3 नॉट इक्वल टू 0 है एंड k4 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस तरह से ये अगर हम लोग एक और मैट्रिक्स बनाए 1, तो ये भी काइंड ऑफ आप लोग सोचेंगे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसको दूसरा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है ना। ऑलराइट, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स 0। ये क्या है भाई? अगर हम लोग एग्जांपल की तरह बात करें, एग्जांपल में बात करें, तो एक हम लोग को क्या बनाना है? स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। लेट्स से हम लोग 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना देते हैं जहां पे ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। इक्वल मतलब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो होने चाहिए बराबर, और ऑल अदर एलिमेंट शुड बी 0। यानी जो ये दोनों टर्म्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, दिस शुड बी इक्वल, बाकी दोनों टर्म 0 है ना। ये इसका जनरल फॉर्मेट आ गया। दूसरा से हम लोग और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम लोग
हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बात करते हैं 3 by 3 की। 3 by 3 किसमें होगा, इसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो सकता है, जैसे 1 1 1 लिख सकते हैं, बाकी सब हम लोग 0 0 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दिस इज व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के बाद आ जाएगा अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में ही जब k की वैल्यू 1 हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1। 3 by 3 का अगेन वेरी पॉपुलर मैट्रिक्स है ये, इसको हम लोग 1 1 1 डिनोट करते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग 0 कर दें तो ये हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या एग्जांपल हो सकता है, 1 इटसेल्फ, अगेन दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल हो सकते हैं 1 1 0 0। तो ये क्या है, 2 by 2 ऑर्डर का है, ये क्या है 1 by 1 ऑर्डर का है, ये 3 by 3 ऑर्डर का। ओरिजिनल ऑर्डर में आप लोग सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर सकते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स को कर सकते हैं 0। ठीक है, तो ये भी अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, इसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो गाइस पहले डेफिनेशन से पहले हम लोग एग्जांपल ही देख लेते हैं। इस वाले केस में एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें क्या है कि अगर हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 by 3 मैट्रिक्स से रखते हैं, आसान होता है समझने के लिए। इसमें क्या आता है कि अगर मान लीजिए हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, डायगोनल मतलब एक यहाँ 3 3 3 का स्टेप्स बना लेते हैं, 3 3 3, और इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में हम लोग सबसे पहले इसका डायगोनल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये वाला टर्म। तो लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है ना कि इसको जो भी हो रहने दीजिए, लेकिन इसके जो नीचे के टर्म्स है ना उसको 0 बना दीजिए। यानी यहाँ पे जो 3 टर्म्स आएंगे ये 0 होना चाहिए, एक ये 0, एक ये 0 और एक ये 0। फिर बाकी कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी डालिए। लेट से यहाँ पे आप 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 5 6 भी डाल सकते हैं। ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये एग्जांपल हो गया, सॉलिड एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल बना सकते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेट से 1 1 हो, इसके नीचे के टर्म्स जो है ना वो हो जाना चाहिए 0। ठीक है, और ऊपर का टर्म कुछ भी हो, 3 4 5 फर्क नहीं पड़ता। तो वही इसका डेफिनेशन बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक सेकंड वाला मैट्रिक्स आप लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ सकते हैं क्या, इमेजिन कर सकते हैं क्या, है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या बना सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ बिलो एलिमेंट्स बीइंग 0, अपर एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0। दैट इज द केस फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट केस में आए, अगर हम लोग ए मैट्रिक्स की बात करें जहां पे हम लोग डायगोनल को कुछ भी कर ले, से 1 2 3 कर दें, लेकिन इसके ऊपर के जो 3 टर्म्स होने चाहिए ना ये होने चाहिए इक्वल टू 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 एंड यहाँ भी 0। ठीक है, यहाँ से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप 4 डालिए, 5 डालिए, 6 डालिए। ठीक है, तो ये व्हाट आर दीज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और एग्जांपल भी एक और 2 by 2 मैट्रिक्स भी देख ही लेते हैं। तो 2 by 2 मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे 1 2 हो, लेकिन जो ऊपर का टर्म है वो हो जाना चाहिए 0। ठीक है, ये अपना टाइप ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, इतने ही तरह के मैट्रिक्स थे मोर और लेस, आपका इसी में सारे मैट्रिक्सेस कवर हो जाएंगे। एक मैं काम करता हूँ कि आप लोग को मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोग ने आज क्या पढ़ा। हम लोग ने 9 तरह के मैट्रिसेस पढ़े। ठीक है, वो आप लोग को लाइन बाय लाइन पता है। रो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, है ना। कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसके रो और कॉलम बराबर हो। जीरो मैट्रिक्स क्या है, जिसके ऑल एलिमेंट्स 0 हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, वो नॉन जीरो, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। स्केलर मैट्रिक्स भी हम लोग सबको पता है, स्केलर मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, मतलब बराबर होते हैं, है ना। वो हम लोग फिर से देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स यहाँ देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स में जैसे पढ़ा था कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स भी इजी है। ठीक है, तो ये भी हम लोग ने पता चला। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स था क्या, नेक्स्ट मैट्रिक्स था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जिसके बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिंस ये सेकंड ऑर्डर का है, ऑब्वियसली गाइस दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग I2 से डिनोट करते हैं। I1 क्या होता है, I1 होता है 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह से I3 आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का 0 0 0 बाकी 0 अपना
I3 आ जाता है थर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उस तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि लोअर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, लोअर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। और उस तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो अपर देन डायगोनल एलिमेंट्स होता है क्या, वो होता है बराबर टू जीरो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। सो बहुत इजी लेक्चर था, हम लोग ने इनफैक्ट बहुत फंडामेंटल को शुरू से जाना है। तो इसी तरह से हम लोग ने चैप्टर वन के लेक्चर वन को कंप्लीट किया, जहाँ पे हम लोग ने जाना मैट्रिक्स के बारे में, डिफिनेशन क्या होता है, ऑर्डर के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल ले करके ऑर्डर किसे बोलते हैं, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, थर्ड 3x3 ऑर्डर का। और इस तरह से हम लोग ने 9 तरह के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़े, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी हमारे पास, क्योंकि हम लोग का एकदम फ्रेश चैप्टर शुरू हुआ है। तो फ्रेश चैप्टर का फायदा होता है कि इसके लिए आप लोग को पीछे से ज्यादा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो इस चैप्टर के साथ है हमारे पास। तो इसी के साथ हम लोग अभी से इसको मजबूत करेंगे कि आगे चल के इसमें कोई दिक्कत ना हो, और कोई भी डाउट्स होगा तो वो उसके लिए तो हमारी टीम हमेशा आपके साथ है ही, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस फॉर वीडियो वन, लेक्चर वन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जहाँ पे एडिशन कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, नेगेटिव उसको बनाना मैट्रिक्स वो कैसे करते हैं, वो लेकर के हम लोग जल्दी आएंगे लेक्चर टू के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए वर्क लाइफ पे, देखते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट, जय हिंद।